हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th का अगला टॉपिक, जो कि आपको आगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम आने वाला है। और आज हम डिस्कस करने जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स के नेम्स के बारे में कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखा कैसे जाता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, जैसे कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो किसी हाइड्रोकार्बन के सिस्टमेटिक नेम को बताता है, ऑफिशियल नेम को बताता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर पे आपके पेरेंट्स आपको किसी नाम से पुकारते होंगे, जो आपका पुकारू नाम होगा, और आपके डॉक्यूमेंट्स में यानी आपके आधार कार्ड में, आपके स्कूल के मार्कशीट में, कॉलेज मार्कशीट में अलग आपके नेम्स होंगे, जिसको कि एक ऑफिशियल नेम कहा जाता है। सेम उसी प्रकार से हाइड्रोकार्बन्स का एक पुकारू नाम भी होता है, जिसको कि हम कॉमन नेम कहते हैं। लेकिन एक यूनियन बना जिसको कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। ये यूनियन 1958 में बना, और ये यूनियन जो है सभी हाइड्रोकार्बन्स के ऑफिशियल नेम के बारे में बताता है कि हाइड्रोकार्बन्स का ऑफिशियल नेम क्या होगा। ठीक है, आज का लेक्चर इसी पर रहेगा कि हाइड्रोकार्बन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, अगर कोई अल्काइल ग्रुप हो, तो उन सभी का नाम हम लिखेंगे कैसे, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सिस्टमेटिक नेम होता है वो एक यूनियन के द्वारा दिया जाता है, जिसको कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में हम IUPAC कहते हैं। ये यूनियन जो है 1958 से हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग करने का प्रोसेस को शुरू किया, और उस समय से सारे हाइड्रोकार्बन्स का जो ऑफिशियल नेम होता है, जिसको कि हम हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नेम भी कहते हैं, और उनके लिखने का तरीका क्या होता है, सबका क्या कहा जाए, एक तरह से सबको यही निर्धारित करते हैं कि कैसे किसी का नाम लिखा जाए। अगर कोई लॉन्ग चेन है या पेरेंट चेन है तो उनका नाम क्या होगा, अगर कोई ब्रांच प्रेजेंट है तो उनका नाम क्या होगा, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देख लें कि अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन की संख्या 1, 2, 4, 10, 15 कितनी भी रहे, तो उनके लिए हाइड्रोकार्बन्स का नाम अलग अलग होता है। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोकार्बन का नाम मीथ से शुरू होगा, 2 वाले का ईथ, 3 वाले का प्रोप, 4 वाले का ब्यूट, 5 वाले का पेंट, 6 वाले का हेक्स, 7 वाले का हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक। उसी प्रकार से पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक ऐसे करके चलते रहता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर एक और बात आपको बता दें कि अगर हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो वो एल्केन की गिनती में आते हैं, और उनका नाम ANE से खत्म होगा, मतलब उनके लास्ट में ANE वर्ड रूट यूज होगा। इसके बाद फिर अगर मान लीजिए कि उस हाइड्रोकार्बन में कहीं डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लास्ट मतलब हाइड्रोकार्बन का जब नाम खत्म होगा तो नाम के लास्ट में ENE लगाएंगे, और अगर वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में YNE लगता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में एक एक करके सबका स्टेप वाइज हम आपको बताते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब आगे हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर में कुछ कुछ नियमों को पालन करना होता है, कुछ कुछ नियमों को देखना होता है, और उनके अनुसार कुछ काम करना होता है। बहुत साधारण से नियम है, देखिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने से पहले सबसे लंबा चेन चुना जाता है। सबसे लंबा चेन चुनते हैं। जैसे एग्जांपल से देखो, सबसे पहले मान लो कि तुम्हारे पास इस टाइप से हाइड्रोकार्बन है, इस टाइप से, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे लंबा चेन कौन सा है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको पेरेंट चेन कहा जाता है या मेन चेन कहा जाता है। तो अगर हम काउंट करें यहां लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, यानी सबसे लंबा चेन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही है। तो हम मानते हैं कि हम इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए भैया। तो ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है इसको पेरेंट चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरेंट चेन।
और इस पेरेंट चेन को छोड़कर बाकी जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो इनको ब्रांच कहते हैं या ब्रांचिंग कहते हैं, या फिर इनको मेन चेन का सब्स्टिट्यूएंट भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इनको अल्काइल ग्रुप के रूप में समझा जाता है। मान लीजिए यहां पर एक कार्बन का होगा CH3, तो कल के ही वीडियो में हम आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में बताए थे कि किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। यहां भी देखिए ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये कार्बन भी अल्काइल ग्रुप के जैसा ही बिहेव करेगा। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं कि पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम ब्रांचिंग का पोजीशन देखते हैं। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट को समझो। कहता है कि द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड आर नेम्ड सेपरेटली। ये जो अल्काइल ग्रुप अलग अलग ब्रांच के रूप में है, इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में माना जाता है। ये मेन प्रोडक्ट से अलग होते हैं और मतलब मेन चेन से ये सेपरेटली इनका नाम लिखा जाता है। जैसे यहां पर एक कार्बन का है तो ये मिथाइल होगा, अगर 2 कार्बन का होता तो इथाइल होता, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल लिखते। तो मतलब कि इन ब्रांचिंग का नाम अलग लिखा जाता है, मतलब मेन चेन से सेपरेट इसको हम लिखेंगे। इसके बाद कहता है कि कार्बन एटम्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट ब्रांचिंग गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। देखिए अगर आप इन ब्रांचिंग का नाम लिखते हैं तो ब्रांचिंग के नाम लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि हम कार्बन चेन को कुछ इस टाइप से नंबरिंग करते हैं कि ब्रांचिंग को कम से कम पोजीशन मिले। जैसे अगर आप इधर से काउंट करते हो तो इधर से ब्रांचिंग 1 2 3 4 चौथे कार्बन पे आ रहा है और 5वें कार्बन पे आ रहा है। मतलब यहां से हम अगर नाम लिखें तो 1 2 3 4 5, देखिए चौथे और 5वें कार्बन पे आ रहा है, और इधर से काउंट करने पर 1 2 3 2 और 3 पे आ रहा है। तो नंबरिंग ब्रांचिंग का कुछ इस टाइप से किया जाता है कि जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग इधर से इधर की ओर करेंगे। इधर से करने पर 1 2, देखो सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है। अब देखिए आप नंबरिंग जब कर लेंगे, जिधर से ब्रांचिंग को कम से कम नंबर मिलेगा, तो उसके बाद फिर अब जब आप उसका नाम लिखोगे, मान लो कि आपका ये सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग है, तो अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो कार्बन का पोजीशन जरूर मेंशन करेंगे। जैसे इधर से काउंट किए तो फर्स्ट सेकंड पर एक कार्बन का ग्रुप है, तो इसका जब नाम लिखेंगे ना तो हम 2 मिथाइल लिखेंगे। ये क्या इंडिकेट करता है कि सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, एक कार्बन का ब्रांच प्रेजेंट है। तो वही आपका लिखा हुआ है कि पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एट कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। अगर आप अल्काइल ग्रुप का नाम लिखोगे ना तो उसके साथ उसके पोजीशन को भी इंडिकेट किया जाता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि बाद में हाइड्रोकार्बन का जब पूरा नाम लिखते हैं तो पहले ब्रांचिंग का नाम लिखा जाता है, उसके पहले उसका पोजीशन लिखा जाता है, और बाद में मेन पेरेंट चेन को लिख देते हैं। तो ये सारे इतने रूल्स थे। अब हम आपको एक एक करके ढेर सारे एग्जांपल्स कराते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि मेन चेन में डबल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में ENE लग जाएगा, और अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड किस किस चेन के बीच में प्रेजेंट है या किस किस कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो उन कार्बन में से कम संख्या वाले को नाम दिया जाता है। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो नाम के लास्ट में YNE लग जाएगा, वहां भी हम देख लेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किस किस कार्बन के बीच में प्रेजेंट है। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद फिर हम आपको एग्जांपल कराते हैं। चलिए बच्चों, अब हम एक एक करके आपको एग्जांपल्स कराते हैं और आप ध्यान से देखिए। एकदम बेसिक से सीखते हैं, एकदम सिंपल स्ट्रक्चर से सीखते हैं कि नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं फर्स्ट हाइड्रोकार्बन का। मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3 इस टाइप से। तो ये देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, एक स्ट्रेट सिंपल चेन है। तो इसमें नाम कैसे लिखेंगे IUPAC? तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। और चूंकि कार्बन कार्बन सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा? ब्यूटेन। तो इसका जो IUPAC नेम हो गया वो ब्यूटेन हुआ, लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई? तो कॉमन नेम होता है एन ब्यूटेन। देखिए एन ब्यूटेन कॉमन नेम होता है। अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको आइसोमर्स पढ़ाएंगे तो वहां पर हम एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन ऐसा करके बहुत कुछ आपको बताएंगे। तो एन ब्यूटेन इसका कॉमन नेम हुआ और सिर्फ ब्यूटेन इसका IUPAC नेम हुआ। ठीक है,
उसी प्रकार से ध्यान दो, एक कार्बन का CH3 CH2 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 CH3, तो ये भी एक सिंपल चेन है भैया। इस सिंपल चेन में देखिए 5 कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 5 कार्बन के लिए आप पेंट लिख दो, और सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यानी एल्केन है, तो लास्ट में ANE जुड़ गया। ठीक है, अब चलिए ब्रांचिंग पे आते हैं। मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है C, यहां पर एक ब्रांचिंग, और यहां पर दिया हुआ है आपका CH3, हाइड्रोजन हम लगा देते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहला क्या काम करना है, एक बात याद रखिएगा कि अगर कभी फर्स्ट कार्बन पर ब्रांच जैसा बनाया हुआ है तो याद रखिएगा कि ब्रांचिंग कभी भी टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होता है, मतलब सबसे किनारे इधर या इधर कभी भी ब्रांचिंग नहीं होगा। जब भी ब्रांचिंग होगा तो कम से कम सेकेंड कार्बन पे होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लें, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, चलो मानते हैं इस स्ट्रेट वाले को ही हम चुन लिए। अब इसमें दूसरा काम है कि इस ब्रांचिंग का नंबरिंग करना, और हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस ब्रांचिंग को कम से कम पोजीशन मिले। अब इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 थर्ड पे ब्रांचिंग आ रहा है, और इधर से 1 2 सेकंड पे ब्रांचिंग आ रहा है। नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। अब सेकेंड कार्बन पर देखिए एक कार्बन का ग्रुप है, तो एक कार्बन वाला तो मिथाइल होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो सबसे पहले ब्रांचिंग का पोजीशन, पोजीशन हो गया 2, ब्रांचिंग है एक कार्बन का, तो एक कार्बन के लिए होता है मिथाइल, और फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है तो उसके लिए ब्यूट, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में ANE, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझे, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चा, इसी को ध्यान देके चलना है। अच्छा, और देखो, मान लो इस टाइप से दिया हुआ है CH3 CH, यहां भी CH3 है, CH यहां भी CH3 है, और यहां पर CH3 है। अब दो दो ब्रांचिंग आ गया यहां, तो अब ध्यान दीजिए, इसमें भी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन ले हम, 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो इस स्ट्रेट वाले को ही ले लो, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ। अब इसमें देखो, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, इधर से भी सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग, तो हम अगर काउंट करें कार्बन्स को तो यहां से 1 2 3, 2 और 3 पर एक एक ब्रांचिंग है, और इधर से 1 2 3, 2 और 3 पर इधर से भी ब्रांचिंग है। किसी साइड से नंबरिंग कर दीजिए, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखो सेकेंड पर भी CH3 है, थर्ड पर भी CH3 है, तो हम नाम लिखने से पहले मतलब इसका पोजीशन जो है वो दोनों के लिए अलग अलग नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं लिखना है कि 2 मिथाइल फिर 3 मिथाइल, नहीं, दोनों चूंकि सेम सेम ग्रुप है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। यानी इसका नाम लिखाएगा 2,3, यानी 2 और 3 दोनों पर एक ही ग्रुप है, और ये दो दो बार मिथाइल है तो ये हो गया डाई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। देखिए बच्चों, अब हमारे पास 3 स्ट्रक्चर हैं, हम तीनों का एक एक करके आपको हम नाम लिखना सिखाते हैं। जैसे देखो, यहां पर 3 ब्रांचिंग है, यहां पर 4 ब्रांचिंग है, जिसमें कि एक ये CH3 है और ये वाला इथाइल भी है। अच्छा, इधर पे देखो CH3 है और यहाँ C2H5 है। हम तीनों चारों का एक एक करके नाम लिखते हैं। पहले यहां देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 का होगा, ये हो गया आपका पेरेंट चेन। अच्छा, इसके बाद इधर से अगर काउंट करोगे तो सेकेंड कार्बन पर एक ब्रांचिंग है, और इधर से काउंट करने पर सेकेंड कार्बन पे 2 ब्रांचिंग है, तो हम प्रायोरिटी 2 ब्रांचिंग को देंगे। तो यहां से नंबरिंग हम करेंगे इस साइड से 1 2 3 4, ठीक है। अब सेकेंड कार्बन पर 2 ब्रांचिंग है और थर्ड वाले पर एक ब्रांचिंग है, लेकिन अब ध्यान दीजिए कि तीनों के तीनों मिथाइल है। तो नाम लिखने का तरीका देखिए क्या होगा, सेकेंड कार्बन पे 2 बार मिथाइल है और थर्ड कार्बन पर एक बार मिथाइल है, तो इसका नाम होगा 2,2,3, तीनों मिथाइल है, तो इसके लिए लिखेंगे हम ट्राई मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए हो जाएगा आपका ब्यूटेन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, आपको 2 तरह का ब्रांचिंग प्रेजेंट है, एक तो मिथाइल दिख रहा है और एक इथाइल दिख रहा है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनोगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप इधर से काउंट करते हो तो 1 2 थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल और एक इथाइल आ रहा है, और यहां पर देखा जाए तो इधर से सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल है। तो हम नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से अल्काइल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो हम क्या करेंगे, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2
3 4 5। यहां एक नया चीज आपको ये जानना है कि कभी भी अगर अल्काइल ग्रुप का या किसी फंक्शनल ग्रुप का आप नाम लिखते हो तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर एक से ज्यादा टाइप के अगर ग्रुप वहां प्रेजेंट है तो उनका नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि मिथाइल आपका एम से स्टार्ट होता है और इथाइल ई से स्टार्ट होता है, तो पहले हम इथाइल का नाम लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे और लास्ट में हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। तो यहां पर आप देखिए थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, ये सॉरी थर्ड कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, तो ये हो गया 3 इथाइल डैश। यहां पे सेकंड पर 2 मिथाइल है और थर्ड पर 1 मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2,2,3 और 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल और 5 कार्बन के लिए हम लिख देंगे पेंटेन। एक बार फिर से समझो, अगर इथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है तो अल्फाबेटिकली पहले ई आता है तो पहले उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद मिथाइल वाले का नाम लिखेंगे और लास्ट में हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। यहां पे देखो, यहां पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का, इधर से काउंट करते हो तो 1 2 2 पर मिथाइल आ रहा है और इधर से 1 2 3 पर इथाइल आ रहा है, तो नंबरिंग हमेशा उधर से होगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप या ब्रांचिंग को कम से कम संख्या मिले, तो हम इधर से ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। सपोज कीजिए कि अगर ये वाला ग्रुप इथाइल ग्रुप सेकंड कार्बन पे होता तो इधर से 1 2 पर इथाइल आता और इधर से 1 2 पर मिथाइल आता, तो हम इधर से काउंट करते क्योंकि इथाइल पहले लेके चलना है, ई आएगा ना पहले, ठीक है। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, फर्स्ट सेकंड, इधर सेकंड कार्बन पर मिथाइल है और इधर से थर्ड कार्बन पर इथाइल है, तो रूल तो गड़बड़ा गया भैया। हमेशा ब्रांचिंग को कम से कम संख्या मिलना चाहिए, इधर से कम मिल रहा है इधर से करेंगे। अच्छा, नाम कैसे लिखोगे भाई, तो फोर्थ कार्बन पर इथाइल है तो पहले 4 इथाइल, यहां पर डैश दे दो, सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो 2 पर लिख दो मिथाइल, और यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का है तो हेक्सेन। तो ये था हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए आपका IUPAC नोमेनक्लेचर, इसको आप कॉपी में नोट कर रहे हो। इसके बाद हम आपको कुछ डबल और ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन का भी एग्जांपल बताते हैं और उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में या फिर अगले दिन जब हम वीडियो पोस्ट करेंगे आपके लिए तो उसमें आपको हम होमोलोगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड और आइसोमर से रिलेटेड टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या तो वो डबल बॉन्डेड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, और उसके साथ साथ उसमें ब्रांचिंग भी प्रेजेंट होगा। तो अभी तो हम आपको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में दिखाई दिए, ब्रांचिंग वगैरह के साथ कैसे नाम लिखा जाता है। चलो अब देखते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले के लिए। सपोज करो कि तुम्हारे पास कुछ इस टाइप से हाइड्रोकार्बन है, CH3 CH, ऊपर में CH3 है और यहां से H हटा दो, यहां पर आपका डबल बॉन्ड है, इधर CH है और यहां पर CH3 है। अब आप देखो, अब यहां से क्या करना है कि भैया इसमें डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड को कम से कम प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम अगर डबल बॉन्ड को काउंट करते हैं तो इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में ही आ रहा है। लेकिन यहां से इधर से काउंट करने का रीजन क्या है कि इधर से काउंट करोगे तो 1 2 सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है और इधर से 1 2 तीसरे कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग को कम से कम नंबर देते हुए हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। यहां पर देखो क्या होगा, सेकंड कार्बन पर 1 मिथाइल है तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिए। अब देखिए यहां नया चीज आप सीखिए, यहां पर डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो हमेशा डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम कार्बन के साइड ही लिखा जाता है, यानी अगर सेकेंड और थर्ड के बीच में प्रेजेंट है तो हम हमेशा सेकेंड कार्बन का नाम लिखेंगे। तो यहां पर क्या होगा, ब्यूट 2 इन। ये ब्यूट 2 इन क्या बताता है कि जो डबल बॉन्ड है वो सेकेंड और थर्ड के बीच में है, कम संख्या वाले को लिखा जाता है। एक और देखो एग्जांपल, मान लो ऐसे दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप से दिया हुआ है। अब इसका आप नाम कैसे लिखोगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। या फिर सपोज कीजिए यहां से आपका डबल बॉन्ड है यहां पे, ओके, और एक डबल बॉन्ड यहां भी है,
ये हो गया आपका CH2। अब देखो इस कार्बन का 2 बॉन्ड इधर, एक इधर 4, इस कार्बन का 2 इधर 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, सही है। यहां दो जगह पे डबल बॉन्ड है, तो दो जगह पे डबल बॉन्ड है तो कैसे कीजिएगा, तो इसके लिए अगर इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4, यानी पहला दूसरा के बीच में और तीसरा चौथा के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से 1 2 3 4 सेम है, फर्स्ट सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड। तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। यहां पर देखो क्या करेंगे, 4 कार्बन के लिए आप ब्यूट लिख देना। अब देखो एक बार फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम कम वाले को लिखे कॉमा, एक बार 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहां पर 3 वाले को लिखे, और दो बार डबल बॉन्ड है तो यहां पर डाई हो जाएगा और डबल बॉन्ड के लिए इन लग जाएगा, यानी ये हो जाएगा ब्यूट 1 3 डाई इन। अगर 3 जगह पे होता तो ट्राई इन होता, 4 होता तो टेट्राई इन होता। तो इस टाइप से हम डबल बॉन्डेड का नाम लिखते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इस टाइप से दिया हुआ है CH3 C CH3H CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहां पर आपका CH ऊपर में CH3 और यहां पर CH3, इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसमें आप कैसे नाम लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनना, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनोगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर से काउंट करोगे तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग, इधर से भी सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, किसी भी साइड से नंबरिंग कर दो। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम इस जो डेरिवेटिव होता है या फिर सब्स्टिट्यूट होता है उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। तो यहां पर देखो 2 पर भी मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल है, तो ये हो गया 2,5, दो बार मिथाइल था तो डाई मिथाइल लिख दिए। इसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का है तो हेक्स लिखा गया। अब डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो कम संख्या को लिखेंगे 3, और यहां डबल बॉन्ड है तो यहां पर लग जाएगा इन। ये हो गया 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 3 इन। तो ये कुछ थे जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था बच्चों। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे सबसे पहला अगर मान लो कि हम 3 कार्बन या 4 कार्बन के लिए ट्रिपल बॉन्डेड लेते हैं तो मान लीजिए ऐसे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस टाइप से। तो यहां पर देखो आप नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 1 2 3 इधर से किया जाएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में आता है तो जरूरी नहीं है कि आप 1 इन लिखो या 1 आइन लिखो, ऐसा कुछ नहीं होता, फर्स्ट वाले के लिए ऐसे ही चलता है। तो यहां पर 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम लिख दिए प्रॉप, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में है तो आप 1 वाइन भी लिखो, नहीं तो सीधा सीधा YNE लगा दो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ऐसे दिया हुआ है CH3 C से यहां CH3, इसके बाद फिर यहां पर आपका CH है, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C CH, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा CH3, यहां 2 कर दो, इस टाइप से है। अब देखो यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का। अब इधर से अगर काउंट करोगे तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इधर कोई ब्रांचिंग नहीं है, हम काउंटिंग यहां से करेंगे। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब देखो फिर से वही कहानी, सबसे पहले ब्रांचिंग का नाम लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका 2 मिथाइल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 6 कार्बन का है तो हेक्स लिख दिए। 3 और 4 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 देंगे, कम संख्या, और उसके बाद नाम के लास्ट में लग जाएगा YNE, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्डेड है। एक और देख लो, इस टाइप से ही नाम लिखा जाता है, सारे नाम लिखने का तरीका यही होता है। इसके बाद फिर मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ है CH3 C से CH3, यहां भी CH3, यहां C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे दे दिया C2H5, इधर दे दिया CH2 CH3 और यहां पर CH3, इस टाइप से। अब देखिए बच्चों ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया, इसमें कैसे नाम लिखोगे। तो सबसे पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
और इधर से काउंट किया जाए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर भी 1 2 3, इधर से भी देखो यहां से काउंट करोगे तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर एक मिथाइल है, एक इथाइल है, इधर से सेकेंड कार्बन पर ही मिथाइल है। तो हम क्या करेंगे, हम नंबरिंग शुरू करेंगे इस साइड से, यहां से, और यहां से नंबरिंग अगर शुरू करते हैं तो ये कार्बन को ले लिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में ट्रिपल आ रहा है, इधर से थर्ड और फोर्थ के बीच में आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले आपको मिथाइल और इथाइल में इथाइल का नाम लिखना होगा। तो पांचवा कार्बन पर इथाइल है तो ये हो गया 5 इथाइल। उसके बाद मिथाइल कहां कहां है भैया, तो 2 पर 2 बार है और 5 पर 1 बार है, तो 2, 5 ये 3 बार मिथाइल है, तो ट्राई मिथाइल हो गया। और इसके बाद फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 का है तो हेप्ट लिख दिए, ट्रिपल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में तो 3 लिख दिए और यहां पर YNE लग गया। तो इस टाइप से हम ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन के लिए IUPAC नाम लिखते हैं। काफी ठंड है बच्चों और काफी रात भी हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। अब देखिए इस टाइप से ही हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, ब्रांच सारे IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बता दिए। अब आपका बच गया इस टॉपिक से रिलेटेड एक होमोलोगस सीरीज और एक बच गया आइसोमेरिज्म। तो अगले टॉपिक जो होगा, अगला जो वीडियो होगा वो इन सब से रिलेटेड होगा। तब तक आप मन लगा के पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करें। और जो भी दिक्कतें आती है आप कृपया करके हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।